आप अपने फार्म में बर्ड्स को पाल सकते थे। तो उसी की रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाई थी यहाँ के फार्म की। और अभी ये जो बर्ड्स हैं टोटली 11 दिन के हो गए हैं और आज का अपडेट जो है यहाँ का वो आपको हम देंगे, क्योंकि जो नए किसान होते हैं उनको यही लगता है कि जैसे कि शुरुआत में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पालने में उनको तकलीफ होती है, वो डरते हैं कि मोर्टेलिटी क्या होती है, क्या कैसे होती है। वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर करवाएंगे। अपने किसान साथी से भी बात करेंगे जो उनका इन 11 दिनों में जो उनका एक्सपीरियंस रहा, जैसे कि वो ये पहला शिफ्ट ही डाल रहे हैं, इसलिए हम नए किसान के सब पास ही आए हैं कि उनको जो तकलीफ आई, जो भी समस्याएं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा कि क्या कैसे लगभग 10 से 11 दिन आप जो इसमें प्री डेज होते हैं इनके, यानी कि शुरुआती दिन, उसमें आप किस प्रकार से इन्हें रख सकते हैं। चलिए आपको बर्ड्स दिखाते हैं। ये साइड्स में ये देखिए पूरे बर्ड्स देखिए बढ़िया से बैठे हुए हैं। अभी जैसे कि माहौल काफ़ी गर्म है, दोपहर का समय है, तो बर्ड्स देखिए अपना आराम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2000 बर्ड्स लाए थे और अभी देख आप लगा दीजिए बिना स्टैंड के, क्योंकि चिक्स जो होता है छोटा होता है, जब आप स्टैंड लगा देंगे तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है पीने के लिए। शुरुआत में इन्हें थोड़ा सिखाना पड़ता है फीड कैसे किया जाता है। जी इसके लिए तो आप 1 या 2 दिन बाद स्टैंड लगा सकते हैं। लेकिन स्टैंड को ऐसे जमीन पे लगा कर रखना होगा, खड़े स्टैंड ऊपर ना। हाँ, सीधी वाला नहीं करना होगा। आप सर आपने सूजी लगाई तो सूजी सर आपने जो है डब्बों में इनके फीडर्स में लगाई या फिर नॉर्मल उसी पेपर पे हमने उसको जो है डाल दिया, मतलब पेपर पे डाल दिया? पेपर पे डाल दिया। जो पेपर उस पे बिछा हुआ, जब चिक्स आया था, जब पेपर बिछा हुआ था, उसी पेपर के ऊपर हमने सूजी उसको जो है डाल दिया। जी और सारे चूजे अपने फीडिंग करने लगे उस पर। जी, तो नॉर्मल आपका पहले दिन का मैनेजमेंट यही था। योग को खत्म करने के लिए गुड़, पानी, मीठा सोडा और सूजी ये सारी चीज 24 घंटे के लिए आपने चलाई। जी सर उसके बाद से क्या आपका रूटीन रहा? जो हमने दवाइयाँ लाई वो सब आपने कैसे यूज करी, उसके बारे में थोड़ा सा। दवाइयाँ जो थी आपने दिया था, ई केयर था। ई केयर मैं चलाता था सुबह, क्योंकि वो गर्मी से बचने के लिए जो है थोड़ा सा अच्छा खासा होता है। कोई बात नहीं, इसकी क्षमता बढ़ाता है। इसके टेक्निकल्स पे उतना नहीं जाते हैं, नॉर्मल आप बता दीजिए। जैसे कि पिछली वीडियो उस पे तो हमने जो पिछली वीडियो थी आपकी उस पे हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसमें नॉर्मली बता दीजिए जो आपने यूज करी, कोई मतलब बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स भी हमने यूज किया था अभी 1 हफ्ते के रेंज में, और ई केयर 2 मेडिसिन हमने यूज किया इसमें जो है। बी कॉम्प्लेक्स शाम को चलता था, ई केयर जो है दोपहर को सुबह चलता था। जी और एंटीबायोटिक में LFX। LFX, हाँ LFX भी चलता था। कोई बात नहीं सर। तो ये सारी चीजें एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई, ये सारी चीजें शुरुआत में चली। विटामिन ई से इन बर्ड्स में थोड़ी सी साइन आती है, जान आती है। और इनमें जो लिवोफ्लॉक्सासिन यानी कि आपका एंटीबायोटिक चलता है, उससे जो होता है इनमें थोड़ा सा जो योग होता है इनका वो खत्म होता है। ये शुरुआत में इनका योग खत्म करना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं किया जाता है तो उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, परसेंटेज बढ़ती जाती है। अगर आप शुरुआत में इन सप्लीमेंट्स का यूज अगर आप सही से नहीं करेंगे तो मोर्टेलिटी होंगी। यही नए किसान को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप चूजा कहीं से भी ले रहे हो, लेकिन शुरुआत की जो इनको योग खत्म करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जो हफ्ते भर का सप्लीमेंट होता है, उसके बारे में आपको विशेषकर जानकारी पूरी होनी चाहिए। और ये चीज़ों का आपका विशेषकर ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपकी मोर्टेलिटी हो सकती है। शुरुआत में नए किसान ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। शुरू में थोड़ी योग कटने के लिए उनको जो है आपको थोड़ा उपाय करना होगा। तो सर मतलब ये आपने जो है ये 1 हफ्ते तक सब कुछ चलाया? 1 हफ्ते तक चलाया, 1 हफ्ते। तो उसके बाद का आपका इन बर्ड्स के साथ सफर कैसा रहा? इसके बाद बर्ड का सफर बहुत अच्छा रहा क्योंकि बॉयलर की अपेक्षा तो हम लोग बहुत मेहनत करते थे। और ये जब सोनाली का चिक्स हमने डाला जो है उसके अपेक्षा से लाखों गुना अच्छा जो है। ना इसमें टेंशन है, ना इसमें इतना वर्क है, ना कोई इतना ज्यादा बवाल इसमें नहीं है। मतलब मेंटेनेंस इसका कम है। मेंटेनेंस कम है इसका। आप इनका फीड का और पानी का जो है सब कुछ आप मैनेजमेंट करके अब आराम से, मतलब एक बार सुबह मस्त लगा के आप चले गए। दिन भर के लिए आप टेंशन, आधे घंटे आप इस पे जो है थोड़ा सा काम कर लीजिए। पानी का प्लस फीड का आधे घंटे आप कर लीजिए। इसके बाद आप फार्म में आराम से आप बैठिए, जो है कोई दिक्कत नहीं है। ना इनको मोर्टेलिटी की कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। आराम से अपना फीड ये खाते। तो सर जैसा कि आपने बताया, तो आप किस प्रकार से अपना टाइम इनके साथ मैनेजमेंट करते थे? जैसे आपने बताया सुबह आधे घंटे आपने दे दिया, तो सर क्या आपको फार्म में रहना जरूरी है, या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं जो करना चाहते हैं उनके पास और भी काम होता है, तो क्या पार्ट टाइम इसे किया जा सकता है? तो इसमें आप जैसे बंधक, जैसे
उसमें बॉयलर में होता है, आप बंधक हो जाते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हो। उसमें मेंटेनेंस ज्यादा होता है, आपको एकदम पल पल की खबर रखनी होती है। जी। कब कोई बीमारी आ जाए कुछ पता नहीं होता उसमें सर। कोई कुछ नहीं पता है। जी जी। सोनाली में आपको क्या है, आप लास्ट मिनिमम आप 2-3 घंटे तक आप फार्म को लॉक करके कहीं भी जा सकते हैं। जी जी, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। बस बशर्ते ये है कि आपकी जाली वगैरह, हाँ, आपकी जी, आपको जो साइड को जाली है वो आपका मेंटेन होना चाहिए जो है। नहीं तो मान लीजिए कोई जानवर, जाली कहीं टूटी ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, प्लस फीड और पानी का जो है आप इतना उपाय करके आप 2-3 घंटे अपना फार्म लॉक करके जा सकते हैं। सोनाली ऐसी चिक्स है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जी, जैसे कि सर अभी हम आए थे जी फार्म पे, तो आप फार्म पे नहीं थे। नहीं तो जैसे दोपहर में हम आए थे तो सर हमारे साथ ही यहाँ पे, यानी कि करीब सर सुबह गए थे और 1:30 बजे यहाँ पे हमारे साथ आए। जी। तो बॉयलर में जैसे क्या है ना, ये आप एकदम बंधक टाइप के हो जाते हैं ना, कहीं आप कोई कुछ पार्टी अटेंड कर सकते हैं, ना कहीं किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो है आपको फुल टाइम ही देना होगा। फुल टाइम मुझे आप आगे का उसमें सोच नहीं सकते हो। जी। और इसमें क्या है, आप 2-3-4 घंटे तक अभी फार्म बंद कर अपना कहीं भी आप जा सकते हो। अभी मैं आपके सामने 4 घंटे गया था जो है फार्म बंद करके जो है, बस इनका क्या था, फीड का पानी का सब कुछ इनका मैनेज करके जो है लॉक करके मैं चला गया था। आगे का जो मेरा और काम था, मेरे 2 तालाब भी हैं जो है, उसको मैनेज करने चला गया। गेहूं की जो कटाई बुलाई चल रही है उसको सब पूरा देख रहा हूँ, सब जो है सब चल रहा है, प्लस मेरा फार्म भी चल रहा है आराम से। ये सब कुछ यानी कि मछली पालन हो गया आपका, ये सोनाली फार्मिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर लैंड जो हो गया, उसमें गेहूं की कटाई आजकल चल रही है, ये सारी चीजें आप पूरा मैनेजमेंट करते हैं। पूरा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, सोनाली की फार्मिंग कर सकते हैं। पूरा मैनेजमेंट घर का भी, आप पूरा खेत का भी। जी। और भी आपका कोई बिजनेस है वो भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी, मतलब पार्ट टाइम के लिए भी अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एक लेबर भी रख सकते हैं। जी। जिस हिसाब से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। जी। तो आप 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, इंडिया में पैसे आपको सोनाली ब्रीड को आपको टाइम देना होगा। इसके बाद आप फ्री हो सकते हैं। इतना बॉयलर में फ्री नहीं हो सकते हैं। आपको 24 घंटे कैमरे की तरह निगाह लगा के तो बैठना होगा जो बॉयलर में। जी। तो इसमें यही सारी चीजें प्लस पॉइंट होती हैं। तो सर यही रहा आपका पूरा 11 दिन का एक्सपीरियंस। और इसमें सर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं देखी कि बर्ड से कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एकदम स्वस्थ बर्ड है, एकदम स्वस्थ बर्ड है, बहुत अच्छे बर्ड है। आपको टहल के मैं एक दिखा भी दूंगा जो है। बहुत आइए एक बार थोड़ा सा अंदर आके देख लिया जाए किस प्रकार से। चलिए आइए देखिए। जी, एक बार मैं आपको अंदर चल के दिखा भी देता हूँ। जी। आप देख लीजिए कितने, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। अभी थोड़ा सा क्या है कि धूप है जो है, गर्मी है, इसके लिए बर्ड जो है सारे पानी के डिब्बे में से चिपके हुए हैं जो है। जी।